बुलबुला पानी का, मत कर मान जवानी का। कभी अहंकार मत करना। भगवान अगर तुम्हें कुछ दे तो होने का अहंकार मत करना कि मेरे पास में बहुत है ना। क्योंकि ये मनुष्य शरीर एक पानी का बुलबुला जैसे है ना। जैसे बुलबुला का कोई भरोसा नहीं है। नदी में जब बाढ़ आती है ना तो वो गोले गोले जैसे बुलबुला उठता है, पर कब वो जाकर के भंवर में समा जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये जिंदगी कब पूरी हो जाए इसका भरोसा नहीं है। इसलिए अहंकार मत करना, सबसे प्यार से प्रेम से सबके साथ में रहना। तू बुलबुला पानी का, मत कर मान जवानी का। तो बुलबुला पानी का, मत कर मान जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। और मीठा सबसे बोल रे, हरि बोल। माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अमोल रे, माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जय हो। श्री सद्गुरु अनमोल है, ज्ञान के भंडार है। श्री सद्गुरु अनमोल है, ज्ञान के भंडार है। श्री सद्गुरु अनमोल है, ज्ञान का भंडार है। श्री सद्गुरु अनमोल है, ज्ञान का भंडार है। जो कोई इनकी शरण में आता, करते बेड़ा पार है। जो कोई इनकी शरण में आता, करते बेड़ा पार है। तू मन की आंखें खोल रे, हरि बोल। माटी में मत रोल रे। जय हो। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अमोल रे, माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अमोल रे, माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो मनुष्य शरीर का, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। भगवान ऋषभदेव ने कहा मेरे प्यारे पुत्रों, इसलिए महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते स्तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। आहा, बहुत सुंदर बात लिखी है। ऋषभदेव जी ने कहा मेरे प्यारे पुत्रों, महत सेवाम द्वार बाहुर विमुक्ते। महत सेवा, महान व्यक्तियों की सेवा। महान कौन है ना? समिचित्ता शांतवा शांता साधवा साधभूषणा विमन्यवा। आहा, वो महात्मा, वो संत, वो सज्जन, वह व्यक्तित्व जिसे कभी क्रोध नहीं आता, जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया है, वो महान है ना। जो संसार में दुनिया में किसी से बैर नहीं रखता है वो महान है।
जो अपनी सामने होने वाली बुराई को पी करके पचा जाता है वह महान है। आह, संतों की सेवा, महान पुरुषों की, सज्जनों की सेवा, उनकी संगति करना विमुक्तेश द्वारम, आह, मुक्ति का द्वार है ना। कोई पूछे कि मेरा मोक्ष कैसे होगा, है ना, कोई पूछे मेरा मोक्ष कैसे होगा, तो फिर उसके लिए उत्तर है कि तुम महान लोगों की संगति करो, है ना, महात्माओं का संग करो, संतों का संग करो। और इस संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। क्या करते हैं? कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, और अरे मिट जाए जीवन के दाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोह निशा में बहुत दुन सोया, मोह निशा में बहुत दिन सोया, अब जाग सके तो जाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संत जगाने का काम करते हैं। पूज्य श्री महाराज जी अयोध्यादास जी क्या कर रहे हैं? जगाने का काम कर रहे हैं। इतनी मेहनत करते हैं। मैं देखा कि रात्रि में भी सोते नहीं हैं, रात्रि में भी व्यवस्था में लगे रहते हैं कि कल की क्या व्यवस्था होगी, है ना। मैं रात्रि में 1 बजे जगा तो देखा कि महाराज जी घूम रहे थे कि कोई सामान इधर उधर कहीं ऐसा व्यवस्थित तो नहीं पड़ा, है ना। सज्जनों, ऐसे संतों का संग करिए, ऐसे महान पुरुषों का संग करिए, क्योंकि संतों के लिए अपना कुछ नहीं होता है ना। संत का सब उजागर होता है सज्जनों। और इस तरह के त्यागी बलिदानी, इस तरह के संत महात्मा यदि आपको नजर आए तो उन महात्माओं का सहयोग करिए, सहयोग की भावना रखिए, है ना, क्योंकि उनके द्वारा जो कार्य हो रहा है ना, ये महान कार्य है, ये महान कार्य है ना सज्जनों। या ये सबके लिए है, वो अपने लिए नहीं है, केवल हमारे लिए नहीं है, ये सबके लिए। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, सब लोग सुखी हो जाएं। इसलिए हम आप सबका दायित्व है, हम आप सबका कर्तव्य है कि ऐसे संत महापुरुषों के द्वारा जो कार्य होते हैं, जो यज्ञ होते हैं, उनमें हम सबको बढ़ चढ़ के सहयोग करना चाहिए, है ना। जो जिस लायक है, जिसके पास में धन बहुत है, वो महाराज जी को आकर के कहे महाराज जी आप बताओ कितना लगेगा, है ना, आकर के बोलो। जब महाराज जी खुद आपसे कहें तो ये ठीक नहीं है। महाराज जी के कहने के पहले ही आप पहुंच जाओ और बोलो महाराज जी बताओ मुझे क्या करना है। यदि ठाकुर जी ने, भगवान ने आपको समर्थ बनाया है, जिस लायक बनाया है, तो कम से कम उस लायक सेवा तो करो, है ना, सेवा करो, अपने धन को पवित्र करो। यज्ञों से धन पवित्र होता है सज्जनों। पूछिए महाराज जी से कि महाराज जी इस टेंट में, इस पंडाल में कितना खर्चा आया होगा, है ना। आप लोग व्यवस्थित बैठे हैं कि नहीं बैठे? अच्छा लग रहा है? आपको लगता है कि ये टेंट कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है, लेकिन पता है इस टेंट का पैसा भी देना होगा। जितना सुंदर है उतना ही ज्यादा पैसा भी लगेगा, है ना। आपको आवाज अच्छे से सुनाई दे रही कि नहीं? बताइए, पीछे वाले बताएं, जरा हाथ उठा के बताओ, आवाज आ रही है? आ रही है, बढ़िया से सुनाई दे रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। इसका मतलब है कि साउंड सर्विस एकदम अच्छी है ना, साउंड की व्यवस्था बढ़िया है ना, अच्छी व्यवस्था है, अच्छा साउंड है ना।
तो इसका पैसा भी तो अच्छा लगेगा ना। तो बाबा जी कहाँ से लाएंगे? वो आपको ही देना होगा, आप लोग ही उसकी व्यवस्था करेंगे। आप पूछिए महाराज जी से, अभी यज्ञ होगा 21 तारीख को 20 तारीख को भंडारा होगा, व्रत आयोजन होगा। और मुझे तो सूचना मिली है कि महाराज जी तो चित्रकूट भी गए तो वहां भी सबको निमंत्रण दे करके आ गए, कालिंजर गए तो वहां भी सबको निमंत्रण दे के आ गए, है ना। चंदा 121 गांव से आया है, लेकिन निमंत्रण तो मुझे लगता है कि 500 गांव में गया होगा। आप बताइए सज्जनों, जिनकी आत्मा महान है, ऐसे महात्माओं का आप लोग आदर करिए और उनके कहने के अनुसार सेवा करके अपने जीवन को, अपने भाग्य को संवार लीजिए सज्जनों। तो महाराज जी से जाकर के पूछिएगा कि भंडारे में पत्तल की सेवा मैं करूंगा। एक सज्जन पहुंच जाए, वो कहे कि मैं तेल की व्यवस्था करूंगा, घी की व्यवस्था करूंगा, एक शक्कर की व्यवस्था करूंगा, है ना। हमारे एक कहावत है, 10 जने की लाठी और 1 जने का बोझ, है ना। 10 लोग खड़े हों लठिया लेकर के, एक लठिया लेके खड़े हैं। अब वो 10 लाठी उनसे लेकर के एक इकट्ठा कर दिया जाए तो एक आदमी के लिए सिर में भारी हो जाएगा उठाने के लिए, है ना। और वही एक सबको दे दिया जाए तो कोई भार नहीं है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, इस यज्ञ में आप सब सहयोग करें। जो जिस लायक है, जिसके पास में धन है, वो धन दे करके सहयोग करे। अपने जीवन को कृतार्थ करिए, धन्य बना लीजिए और आपका नाम, आपका जीवन अमर हो जाएगा सज्जनों।